श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप जीवन का वह सरल और दिव्य साधन है जो हर परिस्थिति में हमारे लिए सहारा बन सकता है। चाहे आप नाम जप किसी कामना से करें या निष्काम भाव से, एक बात निश्चित है, नाम जप करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो करेगा वही पाएगा। बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता और नाम जप तो वह अमृत है जो धीरे धीरे जीवन को भीतर से बदल देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मन नाम जप में लगता नहीं, विचार इधर उधर भटकाते हैं, मन अशांत रहता है और हमें लगता है कि शायद हम ठीक से जप नहीं पा रहे। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें और अधिक दृढ़ता के साथ नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव मन के लगने या ना लगने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी निरंतरता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। जब हम नियमित रूप से नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक शांति उतरने लगती है, चिंताएं कम होने लगती हैं और जीवन की उलझनें सुलझती हुई प्रतीत होती है। नाम जप एक ऐसी साधना है जो बिना किसी विशेष साधन या स्थान के भी किया जा सकता है। चलते फिरते, काम करते हुए या विश्राम के समय हर क्षण नाम हमारे साथ रह सकता है। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब यह हमारी आदत बन जाता है और फिर आदत से आगे बढ़कर यह हमारी प्रकृति बन जाता है। तब हमें नाम जप करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि नाम स्वयं ही हमारे भीतर गूंजने लगता है। यही वह अवस्था है जब कृपा का अनुभव होने लगता है। यह सत्य है कि नाम महाराज जी की कृपा अवश्य होती है। जब हम सच्चे भाव से नाम का आश्रय लेते हैं तो हमें कभी निराश नहीं करता। चाहे मार्ग कठिन हो, परिस्थितियां विपरीत हो, नाम हमें संभालता है, मार्ग दिखाता है और अंततः हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में नाम ना छोड़े। मन लगे या ना लगे, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, बस नाम जप करते रहें, क्योंकि अंत में वही सफल होता है जो निरंतर प्रयास करता है और विश्वास का बनाए रखना। नाम ही जीवन का सच्चा सहारा है और नाम ही हमें परम शांति और आनंद की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह झारखंड से सुमति जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप नाम जप के लिए लालायित होंगे और नाम से प्रेम बढ़ जाएगा। वही कथा यदा आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम सुमति है। मैं झारखंड की एक साधारण 80 वर्षीय महिला हूँ। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने जो अनुभव किया, जो पाया, वो केवल मेरा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो दुख, अकेलेपन और निराशा से घिरा हुआ है। कुछ वर्ष पहले तक मेरा जीवन भी एक सामान्य गृहिणी जैसा था। मेरे पति थे, घर परिवार, 3 बेटे, बहुएं, पोता पोतियां, सब कुछ था। बाहर से देखने मेरा परिवार एक आदर्श खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन कहते हैं ना, हर घर के भीतर की कहानी अलग होती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोरोना काल में मेरे पति का देहांत हो गया। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरे जीवन का जो आधार था वह छिन गया था। उस समय मुझे केवल उनकी पेंशन का सहारा था, जिससे किसी तरह गुजारा चलता था। हालांकि मेरे तीनों बेटे अच्छी कमाई करते थे, लेकिन यह दुखद सत्य है कि वे भी उसी पेंशन के पीछे पड़े रहते थे। अगर मैं उन्हें पैसे ना दूं तो घर में कलह शुरू हो जाती, बहुएं आए दिन झगड़ती और मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहती। मेरे पास ना तो विरोध करने की शक्ति थी और ना ही कहीं जाने का कोई रास्ता। बहुएं जब खाना देती तो ऐसा एहसान करती कि जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हर निवाले के साथ अपमान का घूंट भी निगलना पड़ता था। रात रात घर में रोती थी, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, जब मेरे पति को अपने पास बुला लिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने पास बुला लो। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं। मेरी एक बेटी है जो समय समय पर मुझसे मिलने आती थी। वह मेरी स्थिति देखकर बहुत दुखी होगी, लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी। वो अपने घर लौट जाती और मैं फिर उसी अकेलेपन में डूब जाती। फिर नवंबर 2024 का वो दिन आया जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने आई। उसने मुझे वीडियो दिखाया जिसमें राम नाम के प्रभाव के बारे में बताया गया था।
वह वीडियो मेरे दिल को छू गया। मेरे अंदर एक नई आशा जागी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वह मुझे गुरुजी से बात कराए। उसने मेरी बात कराई और गुरुजी से मेरी बातचीत करवाई। गुरुजी, आपने मेरी पूरी कहानी बहुत धैर्य सुनी, मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, सब कुछ आपने समझा। फिर आपने मुझसे बहुत सरल शब्दों में कहा, आप सीताराम नाम का जप करना शुरू कर दीजिए, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। आपकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसी दिन आपसे सीताराम नाम का दान लिया, जप की विधि और सावधानी को समझा और जप करना शुरू कर दिया। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मन भटकता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। लगभग एक सप्ताह बाद एक अद्भुत घटना घटी। मेरे पति मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, नाम जप करती रहना। यह सुनकर मेरा हृदय भर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। मैंने पूरे समर्पण के साथ नाम जप जारी रखा। कुछ ही महीनों में मुझे महसूस हुआ कि मेरा नाम जप निरंतर होने लगा। यहां तक कि स्वप्न में भी मैं सीताराम नाम का जाप करती रहती थी। एक दिन मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। वह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे अंदर एक अनोखी शांति और आनंद का संचार हुआ। जब मैंने यह बात गुरुजी आपको बताई तो आपने कहा, आपका भाव बहुत अच्छा है, ऐसे ही निरंतर नाम जप करती रहना, अपने भाव और विश्वास को बना के रखना। समय बीतता गया और मेरा नाम जप और गहरा होता गया। लगभग 8 महीने बाद जब मैं माला जप कर रही थी तो अचानक मेरा ध्यान लगने लगा। मैं एक अलग ही अवस्था में चली जाती। उस ध्यान में मुझे दिव्य लोकों के दर्शन होने लगे। मैंने देवी देवताओं के दर्शन किए, संत महात्माओं के दर्शन किए। धीरे धीरे मेरा मन संसार से हटने लगा। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही। मैंने किसी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। मुझे केवल नाम जप में ही आनंद मिलने लगा। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब मेरे घर का वातावरण बदलने लगा। जो घर पहले कलह और तनाव से भरा रहता था, वहां शांति आने लगी। मेरे बेटे जो पहले मेरे पास बैठना पसंद नहीं करते थे, अब मेरे पास आके बातें करने लगे, मुझसे सलाह लेने लगे। बहू के झगड़े समाप्त हो गए। घर में प्रेम और समझदारी का वातावरण बनने लगा। यह सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही घर है जहां कभी हर दिन कलह होती थी। मैं समझ गई, यह सब केवल और केवल नाम जप की शक्ति का ही तो परिणाम है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी, आपसे हर महीने मिलने वाला मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत सहायक रहा। आपके शब्दों ने मुझे संभाला, मुझे प्रेरित किया और मुझे सही दिशा दिखाई। आज मैं अपने जीवन को देखकर यही कह सकती हूं, यदि उस दिन मैंने नाम जप शुरू ना किया होता तो शायद मैं आज भी उसी दुख और निराशा में जी रही होती। अब मैं हर पल सीताराम नाम का स्मरण करती हूँ। मुझे हर स्थिति में भगवान की कृपा दिखाई देती है। मेरे अंदर एक गहरी शांति और संतोष है। गुरुजी, मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे यह मार्ग दिखाया। आपने मुझे केवल एक मंत्र नहीं दिया, बल्कि मुझे नया जीवन दिया। मेरी यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही हम सब का मार्गदर्शन करते रहे, ताकि हम सभी का उद्धार हो सके। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जीवन चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सच्चे मन से किया गया नाम जप और भगवान पर अटूट विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो, उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।